watching German Gyan. My name is Nidhi Jan, and people, I'm again here for you, with the third episode of this series. So in this video, I will be telling you basic interview questions and some tricks and tips which will be, of course, they will be helping you if you are knowing German and you want to apply German language jobs. So without wasting time, let's go. And stay tuned for the upcoming videos. In the upcoming videos, the next video will be the behavior interview question, which is very important. So I will be telling you that how you can answer them in English itself. I will be telling you, because you don't have to say German there. I will let you know that how they proceed and everything. Yeah, so let's go. And if you haven't subscribed and you are new on my channel, just click a subscribe button and click the bell icon, because bell icon से ही आपको पता लगेगा कि German Gyan की न्यू वीडियो आ गई है. So yeah, let's go. So शुरू करते हैं क्वेश्चंस. मैंने लिमिटेड क्वेश्चंस आपकी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी पता लग जाते हैं. So without wasting time, let's start. So the first question is, tell me about yourself. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कोई भी रिज्यूमे बना रहे हैं, अगर आपको जॉब चाहिए जर्मनी में, तो उसका रिज्यूमे अलग होता है. मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी, तो आपको देख सकते हैं कि कैसा आपको जर्मनी के लिए इंटरव्यू रिज्यूमे तैयार करना होगा. लेकिन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंडिया जॉब्स, देन योर रिज्यूमे विल बी डिफरेंट. एंड आई विल बी in this series, I will be showing you that how you can make your Indian resume for German language field. So you don't have to worry. Stay tuned. Yeah. So the first question is basically, tell me about yourself. In this question, you have to tell whatever you are having in your resume. रिज्यूमे के अलावा आपको कुछ भी नहीं बोलना है. आपका बेसिक इंट्रोडक्शन आपसे जर्मन में पूछा जा सकता है, लेकिन ये याद रखना कि आपको जब जर्मन का इंटरव्यू ये आंसर देना है, आपको जब अपने बारे में बताना है, तो आपको जर्मन में अगर आप बता रहे हो तो आपको फॉर्मल वर्ब्स यूज़ करनी है. इनफॉर्मल कोई वर्ब यूज़ नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप इश बिन निधि नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे इश हाइजे निधि. एम आई क्लियर टू यू? या. सो दिस क्वेश्चन इज वेरी नेसेसरी एंड एवरीवन आस्क यू. द अनदर इज, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ. सी बेसिकली होता क्या है, आपसे पूछा जा सकता है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, ये दोनों साथ में पूछा जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो ये है कि आपको जब अपनी स्ट्रेंथ और बेसिकली वीकनेस बतानी है, आपको दोनों पॉजिटिव वे में बतानी है. नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा सा भी नहीं छोड़ना है, बिकॉज दैट विल बेसिकली डिग्रेड योर मार्क्स. आपके मार्क्स कम कर देगा वो. जब आपकी मार्किंग होती है इंटरव्यू में तो मार्क्स कम कर देता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. एम आई क्लियर? या. एंड ये आंसर्स आपको बेसिकली ज़्यादातर इंग्लिश में ही देने होते हैं. सो क्योंकि पहले बता दूं, अगर इंटरव्यू राउंड्स के लिए आप जा रहे हैं तो सबसे पहले आपका जो होता है, ऑनलाइन काफ़ी सारे हो जाते हैं आजकल. फॉर एग्जांपल, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगी, बट फॉर एग्जांपल ABC एक कंपनी है जहाँ पे आपको देना है. तो वो क्या करते हैं, एक आपको लिंक देते हैं, आपकी जीमेल पे आपको ओपन करना है, वेब कैमरा ओपन होता है, आपकी फेस की रिकॉर्डिंग हो रही रहती है, एंड आपको उसमें ब्लॉग्स लिखना होता है या क्वेश्चन के आंसर्स जर्मन में लिखने होते हैं. क्योंकि क्या होता है, ज़्यादातर जॉब्स में डिपेंड करता है बेसिकली जॉब पे. अगर आपको जॉब मिल रही है ईमेल राइटिंग की, जो MNCs वाली जॉब होती है, अगर आपने मेरी लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा. उसमें मैंने बताया है, अगर MNCs की आप जॉब ले रहे हैं, MNCs में बेसिकली टाइपिंग की जॉब होती है, ईमेल राइटिंग की जॉब हो सकती है. ऐसे केसेस में आपको ऐसे ही चीज़ मिलती है कि आपको लिंक दे देते हैं एंड आपको अपनी इन्फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग जर्मन में वहाँ लिखनी होती है वो लिंक में. एंड वेब कैमरा ऑन होता है, लिमिटेड टाइम होता है, तो आपकी ग्रामर एंड एवरीथिंग जर्मन वहाँ चेक हो जाती है. एंड जब स्पीकिंग पे आते हैं तो स्पीकिंग में आपसे जर्मन में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको वहाँ इंग्लिश यूज़ करनी होती है. जर्मन का बेसिकली स्पीकिंग वर्क सिर्फ वहाँ होता है जहाँ टेलीकॉलिंग जॉब्स होती है. क्लियर है? या. सो ये याद रखना, आपको वीकनेस भी बतानी है तो वो भी पॉजिटिव वे में ही बतानी है. नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट दिस जॉब. आपको जॉब क्यों चाहिए. और बेसिकली ये भी क्वेश्चन आता है, आपको जॉब इस कंपनी में ही क्यों चाहिए. सो आपको उस कंपनी के बारे में, जिस भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो, उस कंपनी की अच्छे से रिसर्च पता होनी चाहिए कि वो क्या है, क्या क्या करती है, ये कंपनी किस चीज़ में मानी जाती है, अच्छी किस चीज़ में है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एवरीथिंग, ताकि आप आंसर अच्छा दे पाओ एंड आपका इंप्रेशन अच्छा हो पाए. एम आई क्लियर? वेरी गुड. नेक्स्ट इज बेसिकली,
वो आपसे ये तो पूछते ही पूछते हैं, आपके रिज्यूमे भी मेंशन होता है दैट वेयर वुड यू लाइक टू बी इन योर करियर में आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हो। अगर 5 साल आपने दिए हैं एक चीज़ में, तो आप नेक्स्ट 5 years में अपने आप को कहाँ देखते हो। ये इसका आंसर बेसिकली आपको अपने में, एंड कहीं से कॉपी मत करना, क्योंकि कई लोग होते हैं गूगल पे टाइप किया तो आपके पास आंसर आते हैं, ऐसा मत करना। जो आपका मन कहता है, जो आपकी पर्सनालिटी बोलती है, जो आप एक्चुअली सोचते हो, वही आप आंसर देना। जेन्युइन आंसर आर ऑलवेज द बेस्ट। सो मैं यही बोलूँगी कि आप जेन्युइन आंसर दें। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ योर आइडल कंपनी। आपने कोई भी चीज़ पढ़ी है तो आप, हर किसी का एक होता है कि हमें यहाँ पे जॉब करनी है, तो हमने सोचा है हमें ये करना है, इसलिए हमने सोचा है। तो वो आपसे पूछ सकते हैं आपकी आइडल कंपनी क्या है। एंड यहाँ पे सच बोलना है, झूठ मत बोलना है तो बता देना, नहीं है तो मत बताना। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने बता दिया एंड यू विल बी लाइक आई हैव टोल्ड सम अदर कंपनी नेम एंड दे विल रिजेक्ट अस। ऐसा कुछ नहीं है। द जेन्युइन थिंग इज जेन्युइन। इफ़ यू विल बी सेइंग ट्रुथ, तो सच्चाई की हमेशा जीत होती है, ये सच्चाई है। या नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने रिसर्च करी होगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट कर गई। कुछ लोगों का मोरलेस, मेरे ख्याल से सबका आंसर होता है कि हमें पैसा अर्न करना है, ओपनिंग है, बस जॉब चाहिए। तो सबका आंसर ये होता है, बट वहाँ पे आपको ये आंसर नहीं देना है, क्योंकि मे बी ये नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। एक बेसिकली आप अगर पॉइंटर्स में बता रहे हो तो एक पॉइंट ये रख सकते हो कि हमें बहुत नीड है पैसे की, इसलिए हमने करी है जॉब। अदरवाइज आप बता सकते हैं कि इस चीज़ की, इस कंपनी की बेसिकली हमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, रिव्यूज़ बहुत अच्छे लगे, अगर अंदर की जो माहौल है वो बहुत अच्छा लगा। आप कुछ भी ऐसा करके बोल सकते हैं, तो दैट विल हेल्प यू मोर टू गेन मार्क्स। नेक्स्ट इज वो लोग पूछ सकते हैं दैट वाई वी शुड हायर यू। सो वाई शुड दे हायर यू। सो बेसिकली आपको जर्मन में इनके आंसर्स तैयार नहीं करने हैं। सिर्फ मैं अगेन बोल रही हूँ, मोरलेस वो इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछने वाले हैं, क्योंकि जो इंटरव्यू होता है उसे जर्मन खुद नहीं आती है। दिस इज़ वेरी, अगर मैं बोलूँ, अगर कोई आपको ऐसे बोलता है कि बहुत टिपिकल होता है, ऐसा कुछ नहीं है, दैट इज़ अ मिथ। बहुत ईजी इंटरव्यूज होते हैं, इजीली आप क्रैक कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, बेसिकली आपके जॉब पे डिपेंड करता है, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो डिपेंड्स ऑन योर जॉब। सो जो भी जॉब अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से आपका कौन सा मॉड्यूल अच्छा होना चाहिए वो आप देख लीजिए, क्योंकि उसी के मार्किंग पे आपको चीज़ें, आपको जॉब दी जाती है। नेक्स्ट इज वाई शुड दे हायर यू। सो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि वो आपको हायर क्यों करें एंड क्यों ना करें। सो अपने बेसिकली ये वही है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, लेकिन वीकनेसेस भी बता रहे हो तो आपको पॉजिटिव वे में बतानी है, दैट इज रियली नेसेसरी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड यू लाइक लीस्ट अबाउट द लास्ट कंपनी। आपको इसमें बुराई नहीं करनी है, यू डोंट हैव टू डू बेसिकली समथिंग, यू डोंट हैव टू से बैड, यू विल बी सेइंग द ट्रुथ बट इन अ गुड वे। नेगेटिविटी किसी भी कंपनी के लिए नहीं बोलनी है, चाहे वो आपकी पुरानी कंपनी थी, चाहे पुरानी कंपनी ने आपके साथ बहुत बुरा किया हो या आपका बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन स्टिल आपको पॉजिटिव चीज़ें बोलनी है। उससे ये देखा जाता है बेसिकली दैट इफ़ वी विल बी हायरिंग यू एंड वेन एवर यू विल बी लेफ्टिंग आवर कंपनी, देन आप दूसरी कंपनी में जाके भी हमारी कंपनी की बुराई कर सकते हो, तो वो नहीं होना चाहिए। एम आई क्लियर टू यू। सो उसका आपको बहुत ध्यान रखना है, किसी भी क्वेश्चन में आपको नेगेटिविटी नहीं दिखानी है, कुछ भी नहीं दिखाना है। दैट इज रियली नेसेसरी क्वेश्चंस। सो बेसिकली आपको ये बताना है एंड आपको पता होना चाहिए, बेसिकली वो पूछ सकते हैं कि इफ़ आई एम हायरिंग यू देन आप हमारी कंपनी के लिए क्या बेनिफिट कर सकते हो, आप अगर हमने आपको हायर किया तो आप दूसरों से बेटर कैसे हो, अगर, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बेसिकली कभी कभार ये आपका फ़ोन इंटरव्यू भी ले लेते हैं, जैसे अगर इफ़ यू आर अप्लाइंग इन अ लॉकडाउन तो फ़ोन इंटरव्यू आर गोइंग ऑन, सो यू कैन अप्लाई फॉर जॉब्स ऑल्सो। सो अगर आपको कोई भी जॉब के लिए हेल्प चाहिए, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई जीमेल ID आई विल बी मेंशनिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो इस तरह से आप इजीली हैंडल कर सकते हो। सो आई होप you like this video and don't forget to follow me on Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, and if you are new on my channel, just subscribe and click the bell icon so that you can know that when my video is coming. So stay tuned for the next video. Next video is coming on Saturday, upcoming Saturday at 1 p.m. The topic will be behavior interview questions. So stay tuned and till then, keep happy, keep smiling, stay happy and stay healthy. God bless you everyone and keep learning German with German Gyan. And guys, most important, stay home and be safe.